प्रेज गॉड। आए खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से निकालते हैं ज़बूर 119। ज़बूर 119 और उसकी 65 से हम इसको रीड करें। 190 65। खुदावंद की शरीयत की कदरों की मत, क्या ही खूबसूरत बात है। खुदावंद का कलाम वो सच्चाई है, सच्चाई से आज़ाद करता है। हालेलुया। नींद को मानूंगा, उनके दिल चिकनाई से फरवा हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। मुझे फहम अता कर, ताकि तेरे फरमान सीख लूं। आमीन। हालेलुया। मुझे फहम अता करके तेरे फरमान सीख लूं। खूबसूरत कलाम। खुदा उनकी बातें हमेशा ही शीरीं, जिंदगी को संवारने वाली, संभालने वाली और हर वक्त साथ रहने वाली। आमीन। आए सब खड़े होते हैं, अपनी जगहों पर खड़े होइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठा सकते हैं तो जरूर उठाइए। खुदावंद की शुक्रगुजारी। हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं। आज की दुआ हर उस शख्स के लिए खुदावंद, देख हम बहुत बात करते हैं तेरी प्रेजेंस पर, तेरी मर्जी पर खुदावंद, क्योंकि हम चाहते हैं खुदावंद हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो लॉर्ड। और खुदावंद तेरा कलाम सारा ही तेरी मर्जी है खुदावंद, जो हमारी ज़िंदगियों में पूरा होना ज़रूर है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमें अंधेरों से निकाला और खुदावंद उजालों से वाकफियत करवाई। खुदावंद हम गुनाह में थे, दलदल में थे खुदावंद, तूने अपने बेटे यस्सू को भेजा और खुदावंद उसके लहू से हमें निजात मिली। खुदावंद तूने खुदावंद रसाई दी बाप तक। मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा मालिक खुदा, धन्यवाद करते हैं तेरा कि तूने सलामत रखा खुदावंद। हर एक मुसीबत से, परेशानी से, दुखों से खुदावंद तू हमें रहाई बख्शता है खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद तूने संभाला हुआ है, तेरा हाथ हम पर कायम रहता है लॉर्ड। और खुदावंद पाक खुदा, तू हर रोज़ खुदावंद हमारे टेबल को सजाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आज की शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। देख हम तेरे हजूर में हाजिर हैं लॉर्ड। और खुदावंद पाक खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद कि आज की शाम खुदावंद हम एक ज़िंदगी को बचाने के लिए तैयार हैं खुदावंद पाक खुदा। आज की शाम खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को तेरे हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद पाक खुदा, हम अपने हाथों को उठाते, अपनी आँखों को तेरी तरफ उठाते हैं खुदावंद पाक खुदा, और हम खुदावंद तुझे देखते हैं खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं लॉर्ड खुदावंद कि तेरा नूर, तेरी रोशनी खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में कायम रहती है खुदावंद पाक खुदा। तूने खुदावंद पाक खुदा हमें अपना रास्ता दिखाया है खुदावंद। तूने खुदावंद पाक खुदा हमारे कदमों को कायम रखा है लॉर्ड। और खुदावंद तूने खानदान जोड़े हैं लॉर्ड खुदावंद। तूने टूटना नहीं बल्कि बनना और बढ़ता हुआ सिखाया है लॉर्ड खुदावंद। तूने सहारा देना सिखाया है खुदावंद। तूने ऐसे कान दिए हैं खुदावंद जो दूसरों की सुन सके लॉर्ड खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं लॉर्ड खुदावंद। आज की शाम तेरे रूह को, तेरे मस्सा को, तेरी आग को खुदावंद मांग लेते हैं खुदावंद पाक खुदा। आज की शाम आम शाम नहीं है खुदावंद, वही पैशन खुदावंद, वही जुस्तजू खुदावंद पाक खुदा वो तेरे बेटे यस्सू में थी खुदावंद और उसके शागिर्दों में थी खुदावंद। आज वही खुदावंद हम लेने को हैं, वही रूह खुदावंद पाक खुदा, वही नदियाँ खुदावंद पाक खुदा, वही लहू खुदावंद पाक खुदा जो आज भी शिफा देने की कुदरत और कुव्वत रखता है खुदावंद पाक खुदा। आज हम रिश्तों पर बात करने को हैं खुदावंद। हम रिश्तों में दरारों में तेरे लहू को बढ़ने को हैं खुदावंद पाक खुदा। हम हर तरह की खुदावंद पाक खुदा बंदिशें तोड़ने को हैं यस्सू के नाम में। वही अथॉरिटी खुदावंद जो तेरे बेटे यस्सू के पास थी और उसने अपने शागिर्दों को दी खुदावंद। और तेरा कलाम हमें इस बात के लिए उजागर करता है कि हमारे पास भी वो अथॉरिटी है लॉर्ड।
लॉर्ड खुदावन, हम उसी अथॉरिटी के साथ उसी खुदावन पाक खुदा इस आसमान को खोल देते हैं खुदावंद आज की शाम। तेरे आसमान खुले खुदावंद आज की रात खुदावन पाक खुदा। बहुत सी जिंदगियां खुदावन आज तुझे अपने मामलात सौंप कर जाएं लॉर्ड। बहुत सी जिंदगियां खुदावन आज की शाम खुदावन खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन, कॉल टू वर्शिप के लिए खुदावन, सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदावन पाक खुदा, सारी खुदावन इबादत के लिए खुदावन पाक खुदा, सारी एफर्ट्स के लिए खुदावन पाक खुदा, जुस्तजू के लिए, जाफी के लिए खुदावन, जोड़े रखने के लिए खुदावन पाक खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी। आज की शाम खुदावन एक अलग शाम में ले चल खुदावन। आज रात खुदावन तेरा रूह एक एक शख्स पर नाजिल हो खुदावन पाक खुदा। आज की शाम खुदावन पाक खुदा हर एक दरवाजा जो तेरी तरफ से है खुले यीशु के नाम से। आज की शाम वो सारे रास्ते बंद हों जो खुदावन तेरी तरफ से नहीं है। ऐसे रिश्ते जो खुदावन तेरी तरफ से नहीं है जाते रहें खुदावन। ऐसे दरवाजे जो तेरी तरफ से खोले नहीं गए बंद करते हैं तेरे बड़े यीशु के नाम से खुदावन। आज की शाम हम तेरे लहू के जोर को मांग लेते हैं लॉर्ड। ओ खुदावन तू भला है और तू अपने लोगों के दरमियान हाजिर रहता है खुदावन। मैं उस शख्स को याद करता हूं कि जब तेरा बेटा यीशु भीड़ में से गुजरा तो खुदावन उसने कहा ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। खुदावन आज हम पुकारने को हैं तुझे खुदावन पाक खुदा। तू यहाँ पर चलता फिरता खुदावन हमारी आंखों के सामने हमें नजर आए लॉर्ड। आज की खुदावन पाक खुदा शाम तेरे फरिश्ते खुदावन हमारे ऊपर मंडराना शुरू करें यीशु के नाम से खुदावन। वही रूह जो पानियों पर जुम्बश करता था आज की शाम खुदावन आगे से लेकर पीछे तक दरवाजे तक हर एक शख्स पर हर एक की जिंदगी पर ख्यालात पर सोचों पर खुदावन तेरे रूह की जुम्बश को मांग लेते हैं लॉर्ड। खुदावन हमारा दिल बदल जाए, बेहिसी जाती रहे, सख्त दिली जाती रहे, हमें मुआफ करना सिखा लॉर्ड। हमें हम्बल कर खुदावन पाक खुदा। हमारे घुटनों में तेरा जोर हो खुदावन पाक खुदा। हमें और कुव्वत और इत्मीनान और तसल्ली और ताकत बख्श ताकि बहुत सी हम जिंदगियों को संवारने वाले बन सकें खुदावन। तूने खुदावन हमें इस दुनिया में आम इंसान नहीं रखा है खुदावन। तूने हमें बचाया है, तूने हमें निखारा है, तूने हमें खानदान के साथ जोड़ा है खुदावन पाक खुदा। और खुदावन तो हमें माँ के पेट से ही जानता आया है लॉर्ड खुदावन। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन पाक खुदा। आज की शाम आज का कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों में बाकसरत से बरकत पाए खुदावन पाक खुदा। और उस कलाम की वजह से बहुत सी जिंदगियां बहाल हो खुदावन। आज खुदावन इन फिजाओं में तेरे लहू को मांग लेते हैं खुदावन, तेरे ताबिया करते हैं, तेरी खुशबू चाहते हैं लॉर्ड। और खुदावन पाक खुदा बहुत सी जिंदगियां खुदावन जुड़ने को हैं और बहुत सी फेवर्स खुदावन लोगों की जिंदगियों में तेरे बेटे बेटियों की जिंदगी में हाजिर होने को हैं। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन पाक खुदा। सारे खुदावन जो लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। जो रास्ता में है खुदावन निगहबानी और हिफाजत कर खुदावन। उनका आना और तुझे रिसीव करना मुबारक ठहरे खुदावन पाक खुदा। हम जैसे आए हैं वैसे वापस ना जाने पाए लॉर्ड खुदावन। हम अपने आप को खाली कर देते हैं खुदावन। हम तेरे कलाम को तेरी प्रस्तीज को करने के लिए तैयार होते हैं खुदावन पाक खुदा। हम तैयारी करते हैं खुदावन कि तू जल्द आने वाला है लॉर्ड खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम तेरी जुस्तजू को, तेरी कुव्वत को, तेरी तसल्ली को मांग लेते हैं खुदावन पाक खुदा। कॉल टू वर्शिप पर तेरा रहम रहे। सारे खानदान जितने भी जुड़े हैं खुदावन तेरा उन पर रहम और तेरी भलाई उन पर कायम रहे खुदावन पाक खुदा। तू ऐसे ऐसे मौजज़ात करता आया है खुदावन के तू हैरान कर देने वाले काम करता है। नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं लॉर्ड। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन। हम तेरे धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। खुदावन तू बरकत बख्शने को है, तू संभालने को है, मुआफ करने को है खुदावन पाक खुदा। इब्लीस का जोर टूटने को है यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जाने को है यीशु के नाम से। खुदावन तू फ्रेश अनॉइंटिंग दे खुदावन। आज की शाम तू खुदावन एक नया मसा और एक नई उम्मीद को पैदा करने को है लॉर्ड खुदावन। आज की शाम खुदावन हम
हम ना रहें, बल्कि खुदावन हम खुदावन तेरे रूह की जुम्बश को साथ लेकर जाने पाए लॉर्ड खुदावन। तू बढ़ोतरी को पैदा कर खुदावन, तू बड़ा खुदावन पाक खुदा, तू खुदावन पाक खुदा बहुत से कनेक्शंस को मेंटेन कर हमारे लिए खुदावन पाक खुदा, ताकि बहुत सी जिंदगियों को बचाने का जरिया बन सके खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन पाक खुदा, तू बरकत दे, ब्लेस कर खुदावन, संभाल हमें शुरू से एंड तक निगरानी और हिफाजत करना खुदावन, और तेरा रूह खुदावन हमारी जिंदगियों में कायम और दायम रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने फजल और रहम और तसल्ली और इत्मीनान खुदावन हमारी जिंदगी में कायम रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप आराम से हालेलुया की। क्या खुदा उनको इससे कुछ फर्क पड़ता है? He know your heart, right? लेकिन आपको इसलिए बोला जाता है कि एक जोश आता है, एक जुस्तजू आती है, एक आपका कनेक्शन होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वर्शिप करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े होते हैं और खुदावंद के नाम का शुक्र करते हैं, जो नहायत भला और जिसकी शफ़क़त अबदी है, जो कुदूस है और रहीम है खुदावंद। उसके हुजूर आते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके प्यार के लिए और उसके रहम के लिए खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं बाप। तो शपाहुर हिंदालो शिकारो रेसिक्यो रोले शिंदारो सेकेरे तो लो शिकारा बसेंदारा ला शोसो तोरो शिकारा तो कोरी बिना सोशाला सेके थारा शाला बारो सोतोरोला तो कोरी बिला शाला रो सेकेते शाला सेकेरा साथा तो ओरी बिशा ओरी खालाबारा शालाबारा सुकोरे ने शाला उरे सेकेरे। तेरा शुक्र और अभिशंदार वसो शाला सिखेरेगा सोतोरोला तू जिस्तुजो खुदावन हमारी अभिशंदारों से खाना से शंदारा तू सोने चांदी से ज्यादा कीमती खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। तो जहाँ वेरी ने से शला सकोरा शंदारा वसो शलो शला से शो रसिकता शला वसे तोरो ते शिखेंदारा सो शोकारा से शंदारा वसो रखाली शंदारा वसे करो
देवां की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हमें अज सारा यीशु दा कमाल मैं देवां की मिसाल ओदी ओ बड़ा जो भी हमें आज सारा यीशु दा कमाल दुआवां मेरी सुनदा है मेरा
प्रेमा की मिसाल अली ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हमें आज सारा यीशु दा कमाल मैं दरियों में आया मैं तेरा विचोर मैं दरियों में आया मैं तेरा विचोर तू वहाँ मेरी सुबेदारे मेरा रब सोना तू वहाँ मेरी सुबेदारे मेरा रब सोना ना उठे तेरा कोई ना कोई रोना ना उठे तेरा कोई ना कोई रोना जे होवे मैं तो भूल कोई ओ कर देता माफे लहू दा होके मैनू कर देता साफे जे होवे मैं तो भूल कोई ओ कर देता माफे लहू दा होके मैनू कर देता साफे है दरियों में आया मैं तेरा विचोर है दरियों में आया मैं तेरा विचोर ना उठे तेरा कोई ना कोई होना तो वहाँ मेरी सुबेदारे मेरा रब सोना जीवांगा यीशु तेरे ਲਈ मरांगा तेरे नाम से करांगा मैं उन्नति तेरी दुनिया जहां जीवांगा यीशु तेरे ਲਈ मरांगा तेरे नाम से करांगा मैं उन्नति तेरी दुनिया जहां मैं प्यार मसीहा का कभी नहीं भुलाना मैं प्यार मसीहा का कभी नहीं भुलाना ना होते तेरा कोई ना कोई होना तो बाबा मेरी सुबेदारे मेरा रब सोना तो वहाँ मेरी सुबेदारे मेरा रब सोना ना होते तेरा कोई ना कोई होना आए तालियां बजाते रहे थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। मैंने तो बस तो नहीं कहा, बुझाते रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी आप सब के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। छोटी सी बात शेयर करने को हूँ। स्टोरी सबको पता है, मुशर्रिफ बेटे वाली, यस, मुशर्रिफ बेटे वाली। वो चला गया था घर से, उसके बाप ने उसको वापस लिया और सब चीज़ें, एवरीवन नो राइट, सबको पता है। लेकिन उसमें एक करैक्टर था उसके बड़े भाई का, वो किसको याद है? सबको याद है। उसने क्या किया था? बहैसियत बड़ा भाई होने के नाते हम अपनी इस दुनिया के रिश्तों में ना, जब कभी हमारा जो घर में बाप होता है ना, कभी खुदावन में सो जाए तो हम बड़े भाई को बाप का दर्जा देते हैं। ऐसा ही है कि बड़ा भाई बाप की जगह पे है, फैसले ले सकता है, कर सकता है, बोल सकता है, डांट सकता है और साथ लेकर चल सकता है। मेरे अजीजों, वो
किरदार जो था ना, वो करैक्टर जो था, वो एक स्टोरी खुदावन के जलाल को जाहिर करती है, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है कि उसने उसको वापस ले लिया। वो तो ठीक है, सब ओके, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अगर कभी हमें वो करैक्टर बनने का मौका मिले तो हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन फॉर यू, सवाल है, मेरे लिए भी था। मैं एक घर में सबसे बड़ा हूँ। क्या हम इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जब तक हमारा भाई गिरेगा नहीं तो हम बचाएंगे नहीं? इसके ऊपर कुछ मौक़िफ़ है, कुछ बता सकते हैं कि क्या हम इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब तक वो गिरेगा नहीं तो हम उठाएंगे नहीं? क्या ऐसा है हमारी ज़िंदगी में? आज की असाइनमेंट है आप सबके लिए, आपके रिश्तों में, दोस्तों में। हो सकता है किसी से आपने बड़ी देर से बात नहीं की है, माँ बाप से, बहन भाई से, पाकिस्तान, इंडिया में, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में, जिससे 2 साल पहले साथ इकट्ठे काम करते थे और बात नहीं हुई, पता नहीं किस हाल में है, किस गुनाह में। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सच्ची कहानी है, इस चर्च का वाक़या है। एक भाई आता था, एरिया नहीं बताऊँगा, उस एरिया से आया, बड़ी देर बाद मैं उससे मिला, उसकी हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुकी थी और जब हमने उसको रेस्क्यू किया था, इट्स बिन 4 years, पास्टर जी जब हमने कैंप में खिदमत स्टार्ट की थी तो वहाँ से मैं उसको मिला और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप बड़ी देर बाद आए हैं चर्च, किधर थे आप? और ही जस्ट ट्रूली सेड टू मी कि भाई मैं दोबारा गुनाह में चला गया था, मैं दोबारा शराब में चला गया था, मुझे पता ही नहीं लगा भाई मुझे क्या हो गया, आई फेल डाउन अगेन, अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गया था। और जब मैंने उसकी बात, उस टाइम उसको मिला, लेकिन उस रात मैं इतना बेचैन रहा कि शायद मेरा राब्ता उसके साथ होता और वो ना गिर सकता था, शायद मैं उससे बात करता रहता, वो नहीं जा सकता था गुनाह में, शायद मैं उसके साथ हेलो रखता, वो नहीं आ रहा था, मैं उसको इनवाइट करता रहता, कभी मुलाकात हो जाती, लेकिन मैं भी भूल गया उसको, वो भी मेरा भूल गया। लेकिन जब आमने सामने हुए तो हमने मिलना शुरू कर दिया। कि यीशु का रिश्ता ये है कि जब आमने सामने हो तो मिलना शुरू कर दें। देयर इज बिहाइंड द सीन। उसके बाद वो चर्च आया, मेरी उससे बातचीत हो रही है और वो थोड़ा बीमार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी है, वो वापस आया, उसने तौबा की और कह रहा भाई मैंने अब दोबारा छोड़ दी, मैं नहीं पीता हूँ, मैं दोबारा अपने दोस्तों में चला गया था। तो आज का भी आपके लिए ये सवाल है, आप घर जाएंगे, मुझे नहीं बताने का, खुदावन के सामने आप किसी को मैसेज कीजिए, मेरी बहन, मेरे भाई, किसी को टेक्स्ट कीजिए, भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपको सुनने के लिए, आप खैरियत से हैं। अगर दुबई में है उसको चर्च में इनवाइट कीजिए, शारजा में हमारा चर्च खुल गया, उधर इनवाइट कीजिए। बहुत से लोग जो शारजा से आते हैं नहीं आ पाते, जॉब की वजह से, ट्रैवल की वजह से, उधर इनवाइट कर सकते हैं, इधर दुबई में इनवाइट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं, हमारी बहुत यूथ है, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट गया है इस दौड़ में, इस मामलात में, कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। उठाना है उसको, लेकर चलना है, सहारा देना है ना। ये बोतल है ना, ये बोतल ये है, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, ऐसे या ऐसे करता हूँ, तो मैं भी इसके साथ झुक रहा हूँ ना, तो मैं भी डाउन हो रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे उठाऊंगा ना तो मैं भी साथ उठा जाऊंगा। यू हैव टू लिफ्ट अप सम अदर पर्सन। आपको उठाने की ज़रूरत है। आपकी पोजीशंस जो खुदावन ने आपको दी हुई है उसको यूज़ कीजिए, अपने कनेक्शंस को यूज़ कीजिए, उठाइए किसी की ज़िंदगी को, किसी को आपकी ज़रूरत है, कोई आपके इंतज़ार में है, किसी का ताल्लुक़ किसी के घर वालों से ठीक नहीं है बट वो चर्च में ठीक है, लेकिन उसको आपकी ज़रूरत है। खुदावन ने आप सबको अपॉइंट किया हुआ है। यू आर ऑल ऑफ द डिसाइबल्स ऑफ द क्रिस्ट। आज का टॉपिक भी पास्टर जी क्या है? पैशन, जीसस पैशन फॉर द डिसाइबलशिप, शागिर्द। खुदावन का कलाम भी कहता है जाओ और शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनना भी ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितना मैं समझता हूँ ना, मुझे लगता है कि हम अपना ज़्यादातर वक्त दूसरों की मदद करने के बजाय अपने आप को कामिल साबित करने में गुजार देते हैं। क्या ये बात सच है? आई फील लाइक मेरे लिए हो सकती है कि शायद मैं अच्छा हूँ, बाकी सब अपने आप को कामिल करता जाऊँ, बाकी खली भली बाढ़ में जाए, क्या लेना देना किसी को। ऐसा ही है, सब खाना खा के सोते हैं ना शाम में। हालेलुया, सब खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं सब, सुबह शाम दोपहर। रोज़ा क्यों नहीं रखते जुमे नूं तुसी? फ्राइडे का फास्टिंग है, आपको याद नहीं है? फ्राइडे को फास्ट करना है सबको। किसी को आपके खाने की ज़रूरत है,
किसी को आपके सहारे की ज़रूरत है। मेरे बहनों और भाइयों, आज की शाम जब आप घर जाएं, आज का कलाम किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्त के साथ। आई प्रॉमिस मैं भी करूँगा। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, खुदा उनसे वादा करता हूँ। मैं पूछूंगा उसका हाल, उसको बताऊंगा, जिससे मैं बड़ी देर से नहीं मिला उसको मैं बोलूँगा भाई आप किधर आए, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आए हम आपको चर्च लेकर चलते हैं। चर्च में क्या होता है भाई? चर्च में खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, खुदावंद शिफा देता है, खुदावंद बंधनों को आज़ाद करता है, खुदावंद हालातों को खोलता है, खुदावंद भलाई पैदा करता है। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं इस बात पर? तो अगले संडे, अगले इतवार या थर्सडे को कोई ना कोई जान आपके एक मैसेज से यहाँ पर बच सकती है। कोई ना कोई जान एक मैसेज से यहाँ पर बच सकती है। एक टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट, 2 मिनट लगते हैं, 30 सेकंड्स लगते हैं, 30 सेकंड से कम लगा लें, हेलो लगती है। मैं बहुत रील्स स्क्रॉल्स करता हूँ हर रोज़, क्योंकि मैं फादर हूँ, अब मेरा बेबी है, तो मुझे उसको संभालना होता है, तो नींद रातों की उड़ी हुई है, तो फिर जब वो सोता है तो मैं रील्स पकड़ लेता हूँ। लेकिन एक टेक्स्ट उस रील के बदले बदल दीजिए, वो रीलों के बदले टेक्स्ट पे टेक्स्ट बदल दीजिए, मैसेज करना शुरू कीजिए। ये चर्च आप बढ़ेंगे, ये बेड़े आप लाएंगी, बेड़े बेड़ों को पैदा करती हैं। ये खादम आए थे मैसेज सुनाने, उन्होंने बात की थी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। आए दुआ करते हैं, एल्डर नवीद भाई के साथ मिलकर दुआ करते हैं। वो ऐसी बीमारियां जो बड़ी गंदी और बड़ी देर से लोगों के जिस्मों में रसी हुई हैं, आज यीशु के नाम में जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए दुआ करते हैं। हम सब दुआ मांगेंगे, सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे, अपना सारा ध्यान उसकी तरफ लगाएंगे, उससे मांगेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे कि वो हमारे मुंह को बरकतों से भर दे। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, तो था जो है जो आने वाला है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस खूबसूरत जगह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। जितने सर तेरे आगे झुके हुए हैं खुदावंद, एक एक जिंदगी के लिए तुझसे बरकत को मांग लेते हैं, तेरे मसा को मांग लेते हैं, तेरे कसरत वाले फजल को मांग लेते हैं। आज खुदावंद तेरे लोग बरकत पा रहे हैं यीशु, एक एक की ज़िंदगी में तो बरकत ला खुदावंद, एक एक के खानदानों की बहाली तेरे नाम से मांग लेते हैं यीशु। ये कलीसिया आज़ाद हो रही है, ये कलीसिया बरकत पा रही है खुदावंद, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद उन तमाम चीज़ को तेरे लहू से छुपाते हैं और तेरे नाम से मांग लेते हैं कि खुदावंद जो कुर्सियाँ खाली हैं वो भी जिंदगी, हर एक बेड जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि तू जिंदगी देने आया है खुदावंद। कॉल टू वर्शिप चर्च के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उन तमाम लोगों को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं जो बीमार हैं खुदावंद, मौसमी तब्दीली की वजह से या किसी वजह से बीमार है खुदावंद, तेरे लहू में शिफा है खुदावंद। लोगों को खुदावंद तेरे लहू के अंदर छुपा लेते हैं, तेरे लोग शिफा पाएं, तेरे लोग तंदुरुस्त हो खुदावंद, तेरे लोग गवाही के साथ तेरे घर में आए और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके खुदावंद। एक एक जिंदगी के खुदावंद तो साथ हो खुदावंद, जिन लोगों का वीज़ों का मसला है खुदावंद, जो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, या खुदावंद किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है या कोई मुश्किलात में है खुदावंद, तो अपने लोगों की खुदावंद मुश्किलात को हल करने वाला जिंदा खुदा है, तू ही हमारा आसरा है खुदावंद। तो अपने लोगों को खुदावंद बहाल कर, तेरे लोग सरफराज हो खुदावंद। वीज़ा की तमाम पॉलिसीज़ को यीशु तेरे नाम से मांग लेते हैं कि तेरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों खुदावंद, तेरे लोग खुदावंद बहाल हों, तेरे लोग सरफराज हों, ताकि सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले खुदावंद। आज खुदावंद तो एक एक की ज़िंदगी में बरकत देना खुदावंद, तेरे इस लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस मसा के लिए ते खुदावंद एक एक जिंदगी को बहाल कर रहा है, एक एक जिंदगी को बरकत दे रहा है। जब हम यहाँ से वापस जाएं तो तेरी गवाही का बायस बन सके खुदावंद, एक एक जिंदगी से खुदावंद तेरे बेटे को इज़्ज़त और जलाल मिले, हमारी जिंदगियों से खुदावंद यीशु तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले खुदावंद। तू ही जिंदा खुदा है, तू ही हमें संभालता है, हमें बरकत दे। इबादत के बाकी हिस्सा में खुदावंद तो हम
हम इसी तरह बढ़ते रहें और तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन सके और तेरे लोगों को तेरे पास लाने वाले बन सके। खुदाम इन तमाम दरख्वास्तों को तेरे आगे रख सकते हैं खुदाम, कि तू अपनी अलाही खजाना से पूरा कर खुदाम। एक एक दरख्वास्त को खुदाम तेरे बेटे के अंदर कवर करते हैं खुदाम। उस लहू में खुदाम, वो लहू जो खुदाम तूने बहाया ताकि हम आज़ाद हो जाएं, हम बच जाएं खुदाम। हमारी तमाम दरख्वास्तों को सुन और कबूल कर, तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen, हालेलुया। आप अपने कदमों पे खड़े होकर उसकी तारीफ करते हैं। Thank you Jesus। अच्छी गूंगी तारीफ बजाने ओ पाक नाम यीशु का जो लेंगे, उसके खून के कतरे गिरेंगे। सब मिलके पाक नाम यीशु का जो लेंगे, उसके खून के कतरे गिरेंगे। एक बार फिर सब मिलकर बुलंद आवाज़ों के साथ पाक नाम यीशु का जो लेंगे, ओ तेरे खून के कतरे गिरेंगे। तेरे खून की धारा के आगे, तेरे खून की धारा के आगे हर एक नाम खुलने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। यीशु नासरी खुदावंद है, यीशु नासरी खुदावंद है, यीशु नासरी खुदावंद है, अब ज़ाहिर होने को है। तेरी कुदरत आसमानी होने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। बुलंदियों को नूर मिलेगा, बुलंद जालों को नूर मिलेगा, बुलंदियों को नूर मिलेगा, बुलंद जालों को नूर मिलेगा, बुलंदियों को नूर मिलेगा, जानो को जोर मिलेगा। मौजज़ात का दरिया बहेगा, मौजज़ात का दरिया बहेगा, हर एक रोग मिटने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। यीशु नासरी खुदावंद है, यीशु नासरी खुदावंद है, यीशु नासरी खुदावंद है, अब ज़ाहिर होने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। ओए अपने लहू में रंग लिया, यीशु
तेरा बनना है मुफ्त रिहाई आज यीशु दी हजूरी देखो आई आज यीशु दी हजूरी देखो आई खुले आए शिफा दा दर खुले आए रूहे पाक दा छा गया जलाल आज करेगा तेनू बहार सब मिलके अपने हाथों को बुलंद करते हुए रूहे पाक दा छा गया जलाल आज करेगा मैनू बहार जेड़ा बनना है मुफ्त रिहाई ओ जेड़ा बनना है मुफ्त शिफा दा दर खुले आए शिफा दा दर खुले आए शिफा दा दर खुले आए हालेलुया अपने हाथों को बुलंद करते तालियों के साथ खुदा पाक का शुक्र अदा करते उसकी हजूरी को वेलकम करते बुलंद अपने हाथों को बुलंद करते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया वी वेलकम यू होली स्पिरिट कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दे अपनी हजूरी दे अपना आए अपने हाथों को बुलंद करते हुए सब मिलके तू खुदावंद उस दिमाग को अपने ताबे कर हम सबमिट करते हैं अपनी जिंदगी को तेरे हुजूर तेरी ही कुव्वत के हुजूर सबमिट करते हैं कैसे इंसान के नहीं तेरे ताबे करते हैं अगर आज आप अपनी जिंदगी को उसके ताबे करने का तो उसका मसला यहाँ मौजूद है वो यहाँ मौजूद है कि अपनी बरकत को जारी करे अपनी प्रेजेंस को जारी करे और आपको अपनी जिंदगी से करते हैं वो अपनी जिंदगी जिससे उसने कुर्बान किया आपको दे देना चाहता है अब वो जिंदगी हम पे जाहिर हुई थी हालेलुया और उस जिंदगी का नाम यीशु है थैंक यू होली स्पिरिट they give the control of the service into thy hand तेरे हाथों में आज की शाम की इबादत को दे देते हैं तेरे बंदा के मुंह को उसकी जुबान को तेरे हाथों में सौंप देते हैं यस टेक कंट्रोल माय लॉर्ड अपनी बरकत को जलाल को जाने के लिए खुदा के लिए आमीन आमीन तशरीफ रखें गॉड ब्लेस यू हालेलुया 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 गॉड टू वर्शिप शारजा से ठीक है अपनी The branch is going very well. खुदावन बहुत तेजी से उस कलीसिया को बढ़ा रहा और बहुत जल्द वो भी भरी होगी इसी तरह खुदावन लोगों से हम उसका शुक्र रिपीट किया
लिखना पता है, मैथ्यू को भी पता था। राइट फॉर हिज डिसाइपल्स। पैशन क्या होता है? आपका जज्बा, आपका डिसाइपल क्या है? डिसाइपल का अगर उर्दू डिक्शनरी देखोगे तो सामने शागिर्द लिखा हुआ है। शागिर्द बहुत से होते हैं, लेकिन डिसाइपल का जो एक लफ्ज है वो जरा मखसूस शागिर्दों के लिए। डिसाइपल, डिसाइपल किस में से निकला है? डिसिप्लिन में से। डिसाइपल कहां से निकला है? ये सारे स्पेलिंग आपके डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहते हैं किसी ज़ाब्ते को। So disciple is the one who is under. Disciple is the one who follow. डिसिप्लिन मसीहत में क्या है? डिसाइपल का, हमारे डिसिप्लिन का नाम है मसीह। हमारे उस ज़ाब्ते का नाम क्या है? मसीह। हमारे वो क़वायद ज़वाबत का नाम क्या है? मसीह। डिसाइपल वो है जो एक डिसिप्लिन में रहने वाला है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है, एक क़वायद ज़वाबत को फॉलो करता है, वो डिसाइपल बन जाता है। जो फॉलो भी करता है। शागिर्द एक होता है, एक शागिर्द का उर्दू में और तर्जुमा है तालिबे इल्म, इल्म का तालिब। तालिबे इल्म क्यों कहते हैं स्टूडेंट को? इल्म का क्या होता है? वो तालिब होता है, तलबगार होता है कि उसको इल्म मिले। वो तालिब तो है, लेकिन डिसाइपल क्या है? जो उस इल्म को लेने के बाद उस इल्म पे चलता है। दैट इज वन हु इज अ डिसाइपल। और जो वो देता है वो ज़ाब्ता होता है। दैट इज अ डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन्ड लाइफ में अगर आप चलते हैं तो देन यू आर अ डिसाइपल। उस डिसिप्लिन्ड लाइफ में चलते हैं जो कि आपको दी जाती। ये कलाम और ये मसीह आपको डिसाइपल बनाना चाहता। नॉट ओनली अ तालिबे इल्म। सिर्फ तालिब नहीं बनना, हमने उसको फॉलो करना जब शुरू कर दिया, डिसिप्लिन को, उस ज़ाब्ते को, उस कानून को जो खुदावंद देता है, तो हम डिसाइपल। तो ये खुदावंद का दर्द है उन डिसाइपल्स के, खासकर जो उसके पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ आज ये भी सीखेंगे कि ये 12 के लिए बात नहीं हो रही, ये 12 के लिए बात नहीं हो रही, लेकिन हम मिसाल 12 में से ही लेंगे। लेकिन खुदा का कलाम में बताएगा कि ये 12 की बात नहीं है डिसाइपलशिप। ठीक है, ये सब के लिए। वन हु फॉलो, वन हु फॉलो का मतलब होता है पीछे चल पड़ना। एक हुक्म सुनता है, एक हुक्म सुन के पीछे चल। वो हुक्म का तालब जरूर है, लेकिन वो हुक्म पे अमल नहीं कर। एक वो है जो हुक्म सुनता है, तालब भी है और उस पे अमल करता है। दैट इज बिकम अ डिसाइपल। आज उन डिसाइपल्स की जरूरत है खुदावंद, सुनकर पीछे चल। आज हम उन डिसाइपल्स के लिए चाहत खुदावंद की सुनेंगे। और अगर आप डिसाइपल बन जाते हैं, सुनने वाले नहीं, अमल करने वाले, तो खुदावंद, हमने वहां सीखा, अब उसी की कुछ बातें सुनने। उस असरदार काहिन क्या चाहते सुने। 17 बाब 6 से 8 है। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया। ये यस्सु बाप से बात कर रहा है। ये पकड़वाए जाने से पहले आखिरी दुआ है। गौर से, ये यस्सु की दुआ है पकड़वाए जाने से पहले।
उस दुआ में वो खुदा से बात कर रहा है, बाप से। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे, ये दुनिया है, दुनिया में से मुझे दिया है। खुदावंद सुन, ये क्या किया है? ईमान बगैर अमाल के, वो कहता है उन्होंने अमल किया है। ये वो हैं डिसाइपल्स की डेफिनेशन चल रही। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसाइपल्स। ये उनके लिए दुआ हो रही, गौर कीजिए। डिसाइपल की डेफिनेशन, अमल भी करते हैं। अब वो जान गए, ये मेरे डिसाइपल्स जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया, सो जान जाना मतलब ईमान रख लिया है इन्होंने। क्या रखते हैं डिसाइपल्स? ईमान भी रखते, सिर्फ अमल नहीं है, ईमान भी। तो दोनों इकट्ठे चलते। तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, कि जो कुछ उन्होंने मुझ में देखा वो ईमान रखते हैं कि ये सब खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से, ये बाप का भेजा हुआ है। ये ईमान रखना डिसाइपल के ईमान का हिस्सा होना चाहिए। ये डिसाइपल का ईमान बताया जा रहा, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे दिया, मुझे पहुंचाया, वो मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको, डिसाइपल उसको सुनता नहीं, उसको कबूल भी, ईमान भी रखता है, अमल भी करता है। तीनों चीजें आ गई, सिर्फ सुनना नहीं। कहते मैंने उनको दिया, उन्होंने कबूल किया, उस पे ईमान लाए और उस पे अमल किया। दिस इज व्हाट अ डिसाइपल शुड, नॉट ओनली अ तालब इल्म। तालब इल्म, इल्म का तालब नहीं सिर्फ होना, उसके बाद के स्टेप्स ये, तालिब होने के बाद उसको लेना है, कबूल करना है, उस पे ईमान भी रखना। उसको कबूल किया और सच जान लिया। इस कलाम को सच मानता है कि मेरे यीशु के मुंह से जो बात निकली है दैट इज ट्रू। मेरा यीशु सच्चाई का खुदावंद, he is not the God of lies, he is a God of truth। ये डिसाइपल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट। लिखा नहीं है डिसाइपल, लिखा नहीं है कि मैं शागिर्दों की इस तरह से डिफाइन, लेकिन पाक रूह कहता है कि दिस इज व्हाट अ डिसाइपल शुड। जीसस इज डिफाइनिंग दैट कि मेरे डिसाइपल्स ऐसे हो गए हैं। उसका यकीन है कि उन्होंने कबूल किया, उन्होंने ईमान लाया, उन्होंने अमल किया, उन्होंने मेरा यकीन किया है, मुझे सच्चा मान कि मैं, सब पढ़े इसको, कि मैं, आगे भी है कुछ जिनके पास बाइबल है वो पढ़े, तो मैं तेरी तरफ से निकाला नहीं, तेरी तरफ से निकला हूं। और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। ये है डिसाइपल्स का अकीदा। किनका अकीदा है? डिसाइपल्स के ईमान का अकीदा। बाप चाहे बेटे उस पर ईमान लाए, उसकी सुनते हैं, उसकी बातों पर अमल भी करते हैं। सारी बातें उसने एक एक करके डिफाइन कर दी है डिसाइपल। डिसाइपल ऐसा होना चाहिए, और ऐसे हो गए हैं, उसको यकीन है। 11 तो हो गए, 11 तो हो ही गए। एवरेज बहुत अच्छी, 12 में से 11 की, वेरी गुड एवरेज, कामयाबी। लेकिन आज हमने सीखना क्या? डिसाइपल अगर इस हद तक चला गया है, इस हद तक, जो ये हदें उसने बताई अभी आप, अगर इन हदूद के अंदर आ गया है डिसाइपल, तो फिर
समझे कि ही इज इन द मिडल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ क्राइस्ट। वो यस्सु की मुहाफजत के बीच में खड़ा है। चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमा जन हैं, ऐसे किसके? डिसाइपल। क्योंकि ये दुआ करके वो डिफाइन कर किसको रहा है? खुदा को डिफाइन कर रहा है। खुदा नहीं जानता, लेकिन ये दुआ हो रही है असल में। ही इज इन प्रेयर, ही इज टॉकिंग टू गॉड। इसीलिए कहते हैं दुआ इज अ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन चल रही है बाप से इन द प्रेयर। दुआ के दौरान कम्युनिकेशन हो रही। जाने से पहले खुदावंद के पास, कुर्बान होने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले ये बाग में बैठे रात के वक्त, और ये आखिरी दुआ चल। और दुआ हो किन पे रही? अपने पे भी हुई थी थोड़ी सी, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन असल में ये दुआ शागिर्दों के लिए, जिनको हाईएस्ट डिग्री दी गई एज डिसाइपल्स। हम डिसाइपल्स को ही लेंगे वर्ड, क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत अच्छा रिलेटेड है विद डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का नाम हमारी जिंदगी में लाने वाला, हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन लाने वाला एक ही है, और उसका नाम मसीह है। मसीही डिसिप्लिन लाइफ में चाहिए तो आप डिसाइपल। और वो डेफिनेशंस उसने सारी हमारे सामने रख, उसके हुक्मों पर कहता है अमल भी करते हैं। हम जानते हैं कि मैं खुदावंद से हूँ, खुदा बाप से हूँ, और उसी ने मुझे, ये उसका पूरा भरोसा है। खुदावंद भरोसा करता है फिर अपने शागिर्द। 17 बाब उसके बाद एक 9वीं आयत क्या पढ़े। मैं उनके लिए अब दुआ, ये उसने पहले उनकी डेफिनेशन बता दी कि मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं, मेरे शागिर्द ऐसे हैं, ये जो मेरे पीछे चलने वाले हैं ये सब कुछ करते हैं, अगर तो मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं। ये दुआ शुरू हो गई। अब मैं दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त, गौर से सुनिएगा, उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे। इंपॉर्टेंस, शागिर्दों की इंपॉर्टेंस, हद देखे इंपॉर्टेंस कि खुदावंद इस टाइम दुआ क्या कर रहा है अपने बाप से। उसकी ये पूरी बाप पढ़ोगे आप तो इसके अंदर तमहीद इस दुआ पे है, और यही बाप पढ़ना है आज। मरने से पहले, कुर्बान होने से पहले उसको फिक्र किसकी है? किसकी फिक्र है? कहता मुझे अभी दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे किसकी फिक्र है? इनकी, जिनको तूने मेरे हवाले किया। और आज जो भी खुदावन ने खिदमत में लोग यस्सु को दिए हैं, जो आज भी खिदमत कर रहे हैं, ये उन सब के लिए भी जो खिदमत में हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसका हुक्म मानते, ईमान रखते, अमल करते, उसको खुदा बाप का बेटा मानते। They are disciples still who are doing this prayer is for them as well. ये दुआ उनके लिए भी है। ये हर उस डिसाइपल, ये खुदावंद हमें चुनता है। हम दुनिया के नहीं, हम दुनिया से कुछ फर्क। आगे सुने, और जो कुछ मेरा, गौर से सुनिएगा जरा, ग्रेड कैसे बढ़ रहा है डिसाइपल्स का, जरा सुनते जाओ। कहता क्योंकि वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब, यानी जो तूने मुझे दिए हैं वो सब एक्चुअली तेरे हैं, और जो तेरा है वो सब मेरा है। और इनसे क्या होता क्या है? मेरा। ये डिसाइपल की एक और डेफिनेशन। डिसाइपल की लाइफ से जब वो यस्सु के डिसिप्लिन में आ जाता है तो फिर करता किसका जलाल जाहिर है? यस्सु का जलाल जाहिर है। कहते हालेलुया। यही आपके सर पे हाथ रख के दुआ की जाती है कि तुम्हारी जिंदगी से यस्सु का जलाल जाहिर हो। और वो यही कहते हैं कि उनका जलाल जाहिर हो। मैं आगे को सुने, ये बड़ा ये अहम
सेंटेंस है, यीशु जाने वाला है, मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूं। एक कदूस बाप अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, यीशु नाम, जिसका मतलब क्या है? मरियम को क्या कहा था नाम? मतलब हालेलुया, जोरदार तालियां। द लॉर्ड इज विद यू। कहता तूने इनको वो नाम बख्शा है जिसका मतलब है तू इनके साथ। तूने इनको मेरा नाम वो दिया जिसका मतलब है तू खुद इनके साथ। व्हाट अ कनेक्शन ऑफ दिस नेम। खुदा हमारे साथ। यीशु नहीं लिखा हुआ, वो तो उस टाइम पैदा हुआ था। उसने कहा था कि जो पैदा हुआ है ना, ये है कनेक्शन खुदा बाप से मिला। तो अगर इसके साथ तुम जुड़ते हो तो खुदा तुम्हारे साथ, क्योंकि वो कहता खुदा है। इस बात को याद रख। दुनिया सुन रही हो, क्यों बेटा कहते बड़ी बातें उतारते हो। हालेलुया। न जना न जनेगा। हालेलुया। रूह से अगेंस्ट चलने वाले ऐसी आयतें उतारते जिनको रूह का नहीं जिस्म का तजर्बा है। हम रूह से चलने वाले, हालेलुया, चैलेंज करते हैं और रूह को जानते नहीं। मुल्कों से निकाले जा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, चैलेंज करते हैं। यीशु जान गए होंगे आप। एक कदूस बाप अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी लो अब दुआ असल में सुन लेना अपने लिए। ये आपके लिए, मेरे लिए, हर डिसाइपल के लिए दुआ है। यीशु का पैशन आपके लिए और मेरे लिए है क्या? सुने यहां पर कि खुदा बाप से क्या कह रहा है। ये मरने से पहले दुआएं कौन सी मांग रहा है? अपनी जान छुड़ाने की नहीं। वो एक दो लाइनों में बोल गया था, वो तू चाहे तो ले ले प्याला, चाहे तो ना ले प्याला, तेरी मर्जी पूरी हो। खत्म हो गई बात। उसके बाद जो तमहीद शुरू हुई इस बाप में, तो फिर शागिर्द ही शागिर्द, डिसाइपल्स ही डिसाइपल, जिन्होंने अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन कर लिया। हालेलुया। कहता है उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह, किसकी तरह? हमारी एक। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा, उनकी हिफाजत। याद रखिएगा कि यीशु आपकी हिफाजत करता है। मुश्किलात हैं बट ही प्रोटेक्ट, और वो ऐसे हालात में भी प्रोटेक्शन करता है जहां पे दुनिया समझती रही। अभी जो हम सीखने वाले हैं एक एग्जाम्पल से, कि दुनिया समझती रही इस बंदे ने यीशु के खिलाफ बात कर दी। आज हमने उस बंदे के बारे में भी सीखा है। मैं आपको बताऊं, पाक रूह जो सिखाता, इसीलिए यीशु कह गया था जब वो आएगा देन यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों? खुदावन प्रोटेक्ट करता, कहता मैंने उनकी हिफाजत, मैंने उनकी निगहबानी की। और बचाया किस बात से? ये लफ्ज याद रखिएगा, और वो जो कॉन्सेप्ट है उसको आज जहन से निकाल दीजिएगा, जो आज हम सीखने। और हलाकत के फर्जंद के सिवा, वो 12वां शागिर्द, उसकी बात हो रही है। ही वॉज द हलाकत का फर्जंद। उन